नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दिवाली पर सुनी जाने वाली गणेश जी की 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, कार्तिक मास की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह रोज सवेरे भाई का मुख देखती, फिर खाना खाती थी। बहन की शादी हो गई, पर बहन अपना नियम नहीं छोड़ा। वह रोज सुबह अपने भाई के घर आती और भाई का मुख देखती, फिर खाना खाती थी। रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे गणेश जी की छोटी सी मूर्ति रखी हुई थी। उसके सामने बहन हाथ जोड़कर कहती, हे प्रभु, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पिहर सबको देना। इस तरह से वह अपना नियम निभाती थी। एक दिन भाई के घर जाकर बैठ गई, तब भाभी ने पूछा, बाई जी, पैरों में क्या हुआ है? बहन ने कहा, भाभी, जंगल के रास्ते में कांटे उग गए हैं, वही पैरों में चुभ गए हैं। ऐसा कहकर वह वापस अपने घर आ गई। भाभी अपने पति से बोली कि रास्ता साफ करवा दो, आपके बहन के पैरों में कांटे चुभ जाते हैं। भाई ने कुल्हाड़ी लेकर सारे झाड़ी काट दिए, रास्ता एकदम साफ कर दिया, जिसमें गणेश भगवान का स्थान भी हट गया। यह देखकर गणेश भगवान नाराज हो गए और उसके प्राण हर लिए। जब लोग उसे अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे तो भाभी रोती हुई बोली, रुक जाइए आप लोग, मेरी ननद अभी आती होगी, उसका भाई का मुख देखने का नियम है। सब गांव वाले बोले, आज तो देख लेगी, पर कल कैसे देखेगी? रोज की तरह भाई का मुख देखने के लिए बहन जंगल में पहुंचती है तो देखती है कि सारा रास्ता साफ हुआ है। उसने देखा कि गणेश जी का स्थान भी हटा दिया गया है। वह तुरंत कुछ पत्तों से गणेश जी का स्थान बनाती है और हाथ जोड़कर बोलती है, हे प्रभु, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पिहर सबको देना। फिर आगे चल देती है। गणेश भगवान सोचते हैं कि अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कलयुग में कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा। फिर गणेश भगवान उसे आवाज लगाते हैं, बेटी, इस खिचड़ी के 7 पत्तियां ले जाकर उसे कच्चे दूध में घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटे मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। बहन ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उसने सोचा, जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ। उसने 7 पत्तियां लेकर भाई के घर पहुंची। उसने देखा कि वहाँ कई लोग बैठे हैं। भाभी रो रही है, भाई का लाश रखा है। बहन घर के अंदर गई, दूध की चेरी ले आई, उसमें पत्तियां मिलाई और भाई के शरीर पर छींटे मारे। भाई उठकर बैठ गया और बोला, आज तो बहुत अच्छी नींद आई थी। बहन बोली, ऐसा नींद किसी दुश्मन को न आए, और उसने सारी बात भाई को बताई। सब लोगों ने गणेश भगवान का जयकारा लगाया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस लड़की को अमर सुहाग और अमर पिहर दिया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक मालिन रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो चुका था। उसका एक 4 साल का पुत्र था। उसकी सास कठोर हृदय की स्त्री थी। वह बहू को बहुत तकलीफ देती थी। एक दिन सास बहू और पोते को घर से निकाल दिया। वह दोनों रोते हुए चलते चलते एक जंगल में पहुंच गए। वहां एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां से थोड़ी दूर पर एक गणेश जी का मंदिर था। वहां बहुत लोग गणेश भगवान के दर्शन करने आते थे। दर्शन करके गणेश भगवान को प्रसाद चढ़ाते थे। फिर वह प्रसाद सबको बांट देते थे। इस प्रसाद से माँ बेटे का गुजारा होने लगा। दोनों माँ बेटे गणेश भगवान के पूजा पाठ में लग गए। एक दिन उन्होंने सोचा, क्यों ना हम भी जंगल से फूल लाकर बेचें। वह रोज जंगल से फूल लाकर उसकी माला बनाकर बेचने लगे। साथ में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनको आमदनी होने लगी। गणेश भगवान की कृपा से आमदनी बढ़ने लगी। जल्दी ही उन्होंने एक मकान और एक दुकान बना लिया।
एक दिन उसी नगर के राजा की बेटी मंदिर में पूजा करने आई। मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। उसने अपने भाभी से अपने मन की बात कही। भाभी अनुभवी थी। उसने कहा, यह तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। यदि तुमने उससे विवाह किया तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। पर राजकुमारी अपने बात पर अड़ी रही। उसने कहा, मैं तो प्रतिज्ञा कर लिया है कि उसी से विवाह करूंगी। भाभी महल जाकर सारी बात राजा को बताई। राजा ने मना नहीं किया और विवाह के लिए तैयार हो गए। उन्होंने बड़े धूमधाम से बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ करा दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश भगवान के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश भगवान का आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश भगवान की पूजा करने से सब दुख दूर हो जाते हैं। यह बात सुनते ही नगर के सभी लोग मंदिर में गणेश भगवान के दर्शन करने आने लगे। मालिन और उसके बेटे की बिक्री और बढ़ गई। उधर उसके सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रूठ गए और वह भूखी मरने लगी। एक दिन वह रोती हुई उसी गणेश भगवान के मंदिर में आ पहुंची। वहां वह मालिन के बेटे से बोली, मैं भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे देना, इसके बदले मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। लड़के को दया आ गई और वह उसे काम पर रख लिया। उसने अपने दादी को नहीं पहचाना। जब मालिन घर आई तो उसने सास को पहचान लिया। सास से बोली, सासू जी आप यहाँ कैसे? सास ने पोते के तरफ इशारा करके बोली, मेरा इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। बहू बोली, यह आपका पोता है और यह घर भी आपका ही है, यह दुकान भी आपका ही है। आपने हमें घर से निकाला, तब गणेश भगवान ने हमारी रक्षा करी। बहू की बात सुनकर सास बोली, मेरी करनी मैंने भोग लिया। बहू बोली, सासू जी अब आप हमारे यहाँ रहो और पोते का सुख देखो। सास गणेश भगवान की महिमा देखकर गणेश भगवान का जयकारा लगाने लगी। साथ ही बहू पोते के साथ मिलकर गणेश भगवान का नित्य नियम भी निभाने लगी। गणेश भगवान की कृपा से उनका भंडारा सदा के लिए भर गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा ही सुख सबको देना। सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में श्याम नामलाल का आदमी अपने पत्नी सुनैना के साथ रहता था। वह दोनों गणेश भगवान के परम भक्त थे। वह नियम से गणेश भगवान की पूजा पाठ किया करते थे। वह लोग गणेश भगवान को अपना इष्ट देवता मानते थे। गणेश भगवान की कृपा से उनके घर में अन्न धन का भंडार भरा रहता था। उनका एक बेटा और एक बेटी थी। अपने माता पिता के तरह ही वह दोनों भी गणेश भगवान का नित्य नियम से पूजा पाठ किया करते थे। जब बेटी शादी के योग्य हुई तो श्यामलाल अपने बेटी की शादी खोजने लगा। श्यामलाल जिस घर भी जाते वह पता लगाते कि उस घर में पूजा पाठ होता है कि नहीं। इस तरह से उन्हें एक मध्यवर्गीय परिवार मिला। उस परिवार में सभी लोग धार्मिक प्रवृत्ति के थे। इस प्रकार श्यामलाल अपने बेटी का विवाह कर दिया। बेटी जब ससुराल में गई तो ससुराल में वह गणेश भगवान का नित्य नियम निभाने लगी। देखते ही देखते उसके घर में अन्न धन का भंडार भर गया। अब वह सेठ सेठानी कहलाने लगे। यह बात उनके पड़ोसन को अच्छी नहीं लगी। वह राजा के पास गई और राजा से बोली, हमारे पड़ोस में एक बहू आई है, वह साक्षात लक्ष्मी है। उसके आने के बाद वह लोग दिन दूना रात चौगुना तरक्की कर रहे हैं। ऐसी भाग्यशाली लक्ष्मीवान बहू तो राजमहल में होनी चाहिए। अगर वह आपके पास रहे तो आपका राजकोष कभी भी खाली नहीं होगा महाराज। पड़ोसन की बात सुनकर राजा उसकी बातों में आ गया। वह राजा सेठ के घर से उसके पत्नी को लाने का हुक्म दे दिया। सिपाही आए और बहू को साथ चलने को कहने लगे। बहू ने कहा, आप महाराज जी से कह देना कि मैं 12 दिन बाद आ जाऊंगी। इस प्रकार सिपाही राजमहल आकर राजा को बता दिए। राजा भी मान गया। इधर बहू गणेश भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मेरी लाज आपके हाथों में है, आप मेरी रक्षा करना।
गणेश भगवान के कोप से राजा का शरीर जलने लगा। देखते ही देखते उसके शरीर में कोढ़ निकल आया। वह अपना बहुत इलाज करवाया पर उसके शरीर से जलन समाप्त ही नहीं हो रही थी। फिर उसने पंडितों से इसका उपाय पूछा। तब पंडितों ने बताया कि आपने सत्य की बहू पर बुरी नज़र डाली है, इस कारण से आपको गणेश भगवान सजा दे रहे हैं। फिर राजा पछताता हुआ सेठ के घर गया और बहू से क्षमा मांगी और उसने उसे धर्म की बहन बनाया। साथ ही गणेश भगवान से भी क्षमा मांगी। इतना करते ही राजा का शरीर पहले जैसा हो गया। राजा ने सेठ को बहुत सा धन दिया और पड़ोसन को सजा दी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बहू पर अपनी कृपा करी, जैसे उसका सत रखा, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उसकी 2 बेटियां थीं, कमला और बिमला। कमला की शादी अमीर परिवार में हुई थी पर बिमला की शादी गरीब परिवार में हुई थी। अमीर होने के कारण कमला घमंडी हो गई थी। उसने बिमला को अपने घर पर काम पर रख लिया। बिमला उसके घर का सारा काम करती और बदले में कमला उसे बचा हुआ खाना दे देती थी। बिमला सीधी साधी थी, नेम धर्म से रहती थी। बिमला गणेश भगवान का नित्य नियम भी निभाती थी। वह जो भी खाना लाती उसको पहले गणेश भगवान को भोग लगाती, उसके बाद ही वह खाती या अपने परिवार को देती थी। एक दिन कमला के घर में खाना नहीं बचा। बिमला ने जंगल से कुछ आंवले तोड़े, उसे उबालकर उसने पहले गणेश भगवान को भोग लगाया, फिर बचा हुआ खाकर सो गई। उसी रात गणेश भगवान ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने एक बूढ़ी औरत का भेष बनाकर बिमला के घर का दरवाजा खटखटाने लगे। बिमला ने उठकर दरवाजा खोला तो देखा एक बुढ़िया खड़ी है। बिमला ने पूछा, माँ जी आपको क्या चाहिए? बुढ़िया ने कहा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। बिमला ने कहा, माँ जी मैं बहुत गरीब हूँ, खाने को कुछ भी नहीं है, बस उबले हुए आंवले रखे हैं, आप खाएंगी? गणेश भगवान बुढ़िया माई के रूप में बोले, हाँ लाओ। तब बिमला ने भोग में चढ़ाए हुए आंवले बुढ़िया माई को खाने के लिए दे दिया। खाने के बाद बुढ़िया माई घर जाने में असमर्था दिखाई। तब बिमला बोली, आप चिंता मत कीजिए, आज आप यहीं पर सो जाइए, कल सवेरे चली जाना। बुढ़िया माई वहीं खा पी कर सो गईं। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया माई की नींद खुल गई। उन्होंने कहा, बेटी मेरा पेट खराब हो गया है। बिमला ने कहा, आप अंधेरे में कहाँ जाएंगी, यही किसी कोने में निपट लीजिए और अपना हाथ मेरे बालों में पोंछ लीजिए, सुबह उठकर मैं साफ कर लूँगी। बुढ़िया माई ने वैसा ही किया। जब सुबह हुई तो बुढ़िया माई वहाँ नहीं थी। बिमला को लगा शायद मैंने सपना देखा होगा। ऐसा सोचकर वह नहाने के लिए तालाब की ओर चली गई। जब वह नहाने लगी तो उसके बालों में से सोना झड़ने लगा। आसपास के लोग देखकर हैरान हो गए। अब बिमला को रात की बात याद आई। वह दौड़ी दौड़ी घर आई। घर आकर उसने देखा कि घर के अंदर चारों ओर सोने के सिक्के बिखरे पड़े हैं। वह खुश होकर गणेश भगवान की जयकारा लगाने लगी। उसने अपने बेटे को मौसी के घर से तराजू लाने के लिए भेजा। उसका बेटा मौसी के पास जाकर तराजू मांगने लगा। मौसी ने पूछा, तराजू का क्या करेगा? बच्चा भोला भाला था। उसने बताया, माँ सोने का सिक्का नापेगी। कमला ने कहा, घर में खाने को दाना नहीं और सोना नापने की बात कर रहा है। सच्चाई का पता लगाने के लिए वह तराजू के नीचे लट्ठा लगा दिया। बच्चा तराजू लेकर चला गया। जब सोना नापने का काम खत्म हो गया तो तराजू मौसी को लौटाने आया। कमला ने तराजू को उलट पुलट कर देखा तो उसके पीछे एक सोने का सिक्का चिपका हुआ मिला। वह हैरान हो गई। उसे विश्वास हो गया कि बिमला बहुत ही धनी हो गई है, इसलिए काम पर भी नहीं आ रही है। वह दौड़ी दौड़ी बहन के घर पहुंची और उसने जाकर पूछा, तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया? बिमला सरल स्वभाव की थी। उसने सारी बातें अपने बहन को बता दिया। कमला को लालच आ गया। कमला लालचवश गणेश भगवान का नित्य नियम निभाने लगी और रोज जंगली आंवले का गणेश भगवान को भोग लगाने लगी। एक दिन गणेश भगवान उसे सबक सिखाने के लिए बूढ़ी औरत का भेष धरकर उसके घर गए। वह बुढ़िया को बैठाकर वही उबला हुआ आंवला दिया।
आंवला खाकर बुढ़िया माई का पेट खराब हो गया। उसने कमला के सारे घर को गंदा कर दिया। जब सुबह कमला की नींद खुली तो उसने देखा सारा घर गंदगी से भरा पड़ा है और बदबू कर रहा है। कमला गंदगी को साफ करने लगी पर गंदगी बढ़ती ही जा रही थी। वह परेशान होकर बिमला के घर गई। उसने बिमला को सारी बात बताई। बिमला ने कहा, तुम्हारे पास खाने का इतना सामान था, फिर भी तुमने उबले हुए आंवले गणेश भगवान को खिलाए। इसी कारण गणेश भगवान का कोप तुम पर हुआ है। कमला को अपने गलती का एहसास हो गया। वह गणेश भगवान से क्षमा मांगने लगी। गणेश भगवान उसको माफ कर दिए और अपनी माया समेट लिया। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने बिमला पर करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, कार्तिक मास की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 4 लोग थे, माता पिता और उनके एक बेटा और एक बेटी। जब दोनों बच्चे बड़े हो गए तो माता पिता अपने बेटी के लिए अच्छा घर देखकर उसका विवाह करा दिया। बेटी का नाम धानी था और बेटे का नाम निर्धन था। बेटी के विवाह के कुछ साल बीतने पर बेटी का जुड़वा बच्चा होता है, एक लड़का और एक लड़की। और कुछ समय बीतने पर इधर माता पिता निर्धन का भी विवाह करा देते हैं। निर्धन के घर में लड़की का जन्म होता है। कुछ साल बीत जाने के बाद निर्धन के माता पिता की मृत्यु हो जाती है। माता पिता के मृत्यु हो जाने के बाद निर्धन पर बड़ी मुसीबत आ पड़ती है। निर्धन, उसकी बच्ची व उसकी पत्नी का जीवन बहुत ही कष्ट से बीतता है। वह बहुत ही गरीबी में जीते हैं। उधर बहन धानी अपने बेटे का विवाह करा देती है। कुछ समय बीतने के बाद बहन को पता चलता है कि मेरा भाई बहुत दुख में है। लेकिन बहन को तो अमीरी का घमंड हो गया था। वह अपने भाई और भाभी को कभी भी देखने नहीं आई। धानी का भी बेटी बड़ी हो गई। धानी ने अपने बेटी का विवाह का दिन तय कर लिया। दुनिया लोगों को निमंत्रण भेजा लेकिन अपने भाई निर्धन को नहीं भेजा। वह सोचती कि मेरा भाई बहुत गरीब है, अगर मेरे घर आएगा तो मेरा इज्जत मिट्टी में मिल जाएगा। इसी कारण अपने भाई निर्धन को निमंत्रण नहीं भेजा। लेकिन जब धानी के बेटी की बारात आने वाली होती है उसी दिन निर्धन को पता चलता है कि उसकी भगनी का विवाह तय हो गया है और आज ही उसका बारात आने वाला है। अब तो निर्धन मन ही मन सोचता है कि मेरी एक ही भगनी है, मैं तो उसकी शादी में जरूर जाऊंगा। निर्धन बहुत ही गरीब था। उसके पास कुछ भी देने की वस्तुएं नहीं थी। आसपास के घरों से बिछिया, चुनरी और साड़ी का इंतजाम किया और पैदल ही लेकर धानी के घर चल दिया। जैसे ही अपने बहन के घर के सामने पहुंचा उस समय धानी की देवरानी छत के ऊपर खड़ी थी और घर के बाहर दूर खनिहार में बारात खड़ा था। जैसे ही देवरानी निर्धन भाई को देखती है वैसे ही दौड़ी दौड़ी अपनी जेठानी के पास जाती है और कहती है, दीदी निर्धन भैया आए हैं, घर के बाहर खड़े हैं। धानी ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? देवरानी ने कहा, पैदल आए हैं, फटी पगड़ी फती धोती पहने हैं। बहन बोली, मेरे ससुर हवेली के सामने दुकान में बैठे हैं, मुझे शर्म आती है, भाई को बोलो पीछे के दरवाजे से आए। भाई के आते ही बहन ने भाई को एक कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया। एक तरफ लड़की का विवाह हो रहा था, गाजे बाजे बज रहे थे, अतिथियों को भोजन कराया जा रहा था और दूसरी तरफ भाई को कोई भी पानी तक पूछने वाला नहीं था। भांजे की बहू को दया आई और उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही भाई वहां से भागा। 2 दिनों से भूख प्यास के कारण उसे चक्कर आने लगे। रास्ते में गणेश जी का मंदिर था, वहां जाकर गिर गया। रोते रोते गणेश जी को अपनी व्यथा सुनाई और बोला, आज मेरी गरीबी के कारण से मेरी सगी बहन ने मुझे धुक्कार दिया। घर जाने पर मेरी पत्नी जब पूछेगी कि विवाह से क्या मिठाई लेकर आए हैं तो मैं क्या जवाब दूंगा। गणेश जी को उस पर दया आ गई और वह बोले, मेरे बगीचे से ककड़ी और तरबूज तोड़कर ले जा। भाई ने ककड़ी तोड़कर झोला भर लिया और अपने घर गया। घर जाते ही बच्चों ने पूछा, पिताजी
बुआ के वहाँ से हम लोगों के लिए क्या लाए हैं? झोला खोलते ही छोटे तरबूज सोने के गेंद में बदल गए। बाकी तरबूज काटे तो उनमें से हीरे मोती निकले। पत्नी बोली, आप बहन के घर से इतना कुछ क्यों लाए? आपकी बहन ने हम लोगों को बहुत ज्यादा दे दिया है। भाई ने कुछ जवाब नहीं दिया। गणेश भगवान की कृपा से उनके दिन बदल गए। भाई का काम धंधा जोरों से चलने लगा। धीरे धीरे गहने बने, रहने के लिए मकान बन गया। पत्नी बोली, ननद जी को बुलाकर लाओ। भाई नए कपड़े नए जूते पहनकर रथ में बैठकर बहन को लेने गया। देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? देवरानी बोली, रथ में बैठकर खूब ठाट बाट से आए हैं। बहन बोली, मेरे भाई को बोलो कि हवेली के सामने से आए, मेरे ससुर देवर जेठ देखेंगे। भाई का बहन ने खूब स्वागत किया। भाई बोला, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। बहन बोली, मुझे भी बहुत दिन हो गए हैं, चलो मैं चलती हूँ। भाई बहन को लेकर अपने घर आया। भाई और उसकी पत्नी ने बहन का खूब आदर सत्कार किया। जो चीजें मांगी सब बनवा कर दिया। बहन बोली, भाई मुझे जूती चाहिए। भाई ने मोची को बुलाया और कहा कि मेरी बहन के लिए ऐसी जूती बनाओ जो मुँह से बोले। भाई ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया, पर अभी तक वह जूती नहीं आई थी। बहन रवाना होने लगी तब मोची जूतियाँ लेकर आया। बहन के जूती पहनते ही जूतियाँ बोली, निर्धन भाई की पैसे वाली बहन, गणेश जी का बगीचा नहीं होता तो आज क्या करती बहन? तब भाई की पत्नी ने पूछा, यह कहाँ से आवाज आ रही है? भाई ने कहा, सुबह का समय है, कोई जीव जंतु बोल रहा होगा। भाई ने घोड़े गाड़ी को जल्दी जाने के लिए कहा। बहन के जाते ही पत्नी जीत करके बैठ गई कि जूतियाँ क्या बोल रही थीं। पति ने अपनी पूरी आप बीती सुनाई कि कैसे बहन ने मुझे 2 दिन भूखा रखा, कमरे में बंद कर दिया था। भांजे की बहू ने दरवाजा खोला तब मैं बाहर आया और गणेश भगवान के शरण में जा पहुंचा। गणेश जी की कृपा से हमारे दिन बदले हैं। उसने अपने पत्नी को सारी बात बताई। तब पत्नी बोली, अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं आपकी बहन को कुछ नहीं देती। मेरा दिया हुआ सब कुछ वापस लेकर आओ। तब पति बोला, सुहासिनी के आशीष से ही हमें गणेश भगवान ने सब दिया है। अगर वह मुझे भूखा प्यासा कमरे में बंद नहीं करती तो मैं गणेश भगवान के शरण में क्यों जाता? क्या मैं गणेश भगवान को अपना दुखड़ा सुनाता? तुम अपना मन मैला मत करो, अपने पर तो गणेश भगवान की कृपा है और किस चीज की कमी है। फिर दोनों गणेश भगवान के आगे झुककर प्रणाम किए और जयकारा लगाया। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने गरीब भाई पर करी वैसी ही कृपा अपने सभी भक्तों पर करना। सबके व्रत को पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके घरों में अन्न धन का भंडार भर देना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। लक्ष्मी माता की जय हो।